हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं जेबीसी के आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। सुबह के 6 बजे हम लोग सीखेंगे वोकैब। आज आपका वोकैब डे 98 है, ठीक है। काफी दिन हो गए एंड प्लीज प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख ली जिन्होंने भी पुराने वीडियोस मिस किए हैं, ठीक है। और वीडियोस को हमेशा अंत तक देखिए क्योंकि अंत में होता है आपका एक वोकैब टेस्ट। तो आप पूरे वर्ड्स को भी सीखते हो और बाद में जब वोकैब टेस्ट को आप अटेम्प्ट करते हो तो आपका सब कुछ दिमाग में आपका रिटेन होता है। ओके तो प्लीज़ नोट्स बनाइए, वीडियो को हमेशा अंत तक देखिए एंड थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा लाइक वगैरह थोड़ा शेयर किया करो, ठीक है। व्यूज़ काफ़ी कम आते हैं। ओके प्लीज़ डू शेयर द वीडियो, है ना। काफ़ी कम लोग देखते हैं। मतलब क्या होता है कि सक्सेस सबको चाहिए होता है ना, और उसके लिए मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। तो मेन चीज़ वही है, सबको चाहिए कि मतलब वर्ड्स ऐसे ही याद हो जाए, मेहनत नहीं करना है। तो वीडियो को देखिए, उसको बार बार देखिए। कोई कोई है स्टूडेंट जो बार बार देखते हैं उसको, 10-12 मिनट का वीडियो होता है, उसको देखिए, डेली देखिए, उसका नोट्स बनाइए, आप लोग रिवीजन कीजिए, है ना। तभी आपका वोकैब स्ट्रांग होगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो चलिए, जो पहला वर्ड है, और अभी के सेशन में मैंने ऐसे वर्ड्स यूज अभी जो लिया है मैंने 5 वर्ड्स है। फिर अभी 1-2 दिन से मैं यही कर रहा हूँ कि जो प्रीवियस ईयर के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जो अच्छे अच्छे वर्ड्स है आपके जो आए हुए और जो चांसेस है मतलब जिनके आने के, और उन्हीं वर्ड्स को मैंने लिया है, ठीक है। तो आपको आइडिया भी थोड़ा सा होगा। पहला वर्ड इसलिए मैंने इनोक्वस लिया है। इनोक्वस, इनोक्वस मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है आपका हार्मलेस, जो आपको कोई हार्म नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा इनोसेंट या फिर हार्मलेस, उसको कहते हैं हम लोग इनोक्वस, या फिर सेफ भी आप कह सकते हो। ओके, लाइक दिस बेबी, फाइन। ये हार्मलेस है कि नहीं? हार्मलेस बेबी हमेशा हार्मलेस होते हैं, ठीक है। इनोसेंट होते हैं इन लोग, ठीक है। देर इनोसेंट ऑल्सो, देर हार्मलेस, है ना। इनको दे डू नॉट नो व्हाट इज बैड, व्हाट इज, ठीक है, गुड। ओके सो देर हार्मलेस, देर सेफ, फाइन। तो इसको कहते हैं हम लोग इनोक्वस। इसके जो सिनोनिम्स है उसको जान लेते हैं, फाइन। और ये काफी बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। इनोक्वस दैट मीन्स व्हाट? हार्मलेस है तो इनऑफेंसिव है, ऑफेंड नहीं करता है। इनोक्वस मतलब नॉट ऑफेंडिंग भी होता है। इनोक्वस रिमार्क मतलब ऐसा रिमार्क जो हमें ऑफेंड नहीं करता है, फाइन। या फिर ब्लैंड, ब्लैंड भी बहुत अच्छा वर्ड है, जो आपका इनोक्वस का बहुत ही अच्छा सिनोनिम होता है, ब्लैंड, फाइन। ब्लैंड, ब्लैंड का मतलब होता है आपका प्लीजेंट, प्लीजेंट एक तरह से, या फिर जो आपसे एग्री करे, वैसा एग्री करने वाला, या फिर प्लीजेंट हो, ठीक है, फाइन। तो उसको भी हम लोग कहते हैं कि ब्लैंड, या फिर इसका इनोक्वस का अच्छा सिनोनिम है इनोसेंट। ओके, लाइक दिस बेबी वी जस्ट टॉक कि बेबीज आर व्हाट? इनोसेंट। तो इनोक्वस के ये सारे सिनोनिम्स हो गए आपका। इनऑफेंसिव यू कैन से, ब्लैंड यू कैन से, एंड इनोसेंट, फाइन। तो दिस आर द सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? पूरा इसका उल्टा। पहला वर्ड जो है इसलिए ऑब्नॉक्शियस। तो मैंने आपको क्या बोला था? ब्लैंड का मीनिंग क्या होता है आपका? प्लीजेंट। ओके, तो इनोक्वस अगर चीज है उसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका? ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस काफी अच्छा वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट इसका मीनिंग होता है ऑब्नॉक्शियस, फाइन। ऑब्नॉक्शियस। नेक्स्ट इंजोरियस, क्योंकि हार्मलेस है इनोक्वस, तो इंजोरियस, फाइन। तो जो आपके बॉडी को इंजोर करेगा, हार्म करेगा, तो इंजोरियस हो गया। या फिर आपका हार्मफुल, फाइन, हार्मफुल। तो ऑब्नॉक्शियस, इंजोरियस, हार्मफुल, ये क्या हो जाएंगे आपके? एंटोनिम्स हो जाएंगे, फाइन। सेंटेंस क्या हो जाएगा? द डॉक्टर डिवाइज एन इनोक्वस रेमेडी फॉर द डिजीज। इनोक्वस रेमेडी मतलब क्या है कि ऐसा एक रेमेडी जिससे आपके बॉडी को हार्म ना पहुंचे, ठीक है, बॉडी के लिए आपका इंजूरियस ना हो, तो ऐसा एक आपका रेमेडी। या फिर आप इनोसेंट, इनोक्वस रिमार्क भी कह सकते हो आप, ये गिव मी एन इनोक्वस रिमार्क, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इनोक्वस। नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है आपका? लेबिरिंदिन, फाइन। लेबिरिंदिन हमारा वर्ड है, और ये वर्ड किससे आया है आपका? लेबिरिंथ करके एक नाउन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, नाउन। तो उसी से आया है लेबिरिंदिन वर्ड, और ये बहुत बार पूछा गया है, फाइन। जैसे कि आपने मतलब भूल भुलैया होता है ना, मतलब भूल भुलैया दैट मीन्स वर्ड कि मतलब ऐसा एक प्लेस होता है जहाँ पे क्या होता है, काफ़ी सारे मतलब रूट्स होते हैं, आपको पता नहीं है कहाँ कहाँ जाना है आपको, ठीक है। तो आप गुम हो जाओगे। लाइक दिस इन दिस फोटो, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, अगर आपको बाहर निकलना है, यू नेवर नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। यू कैन स्टार्ट, ओके, यहाँ से आपने स्टार्ट किया तो यहाँ पे आप रुक गए, तो एट एनी पॉइंट यू कैन, क्या आप रुक सकते हो आप। तो उसको कहते हैं हम लोग लेबिरिंथ कहते हैं, और उसी से एक एडजेक्टिव बनता है आपका लेबिरिंथिन, ओके, जो कि एक एडजेक्टिव है, फाइन। जिसका मीनिंग जो यहाँ पे लिखा है कि मतलब ट्विस्टेड, इंट्रिकेट कह सकते हो आप, या फिर कॉन्वोल्यूटेड ऐसे बोल सकते हो, लाइक ए लेबिरिंथ, इररेगुलर एंड ट्विस्टिंग, फाइन। ट्विस्टिंग है कि नहीं है? कहीं यहाँ पे टर्न है तो यहाँ पे टर्न है, सो दीज आर ऑल व्हाट? ट्विस्टेड है पूरा एकदम, ठीक है, घुमाया हुआ है पूरा एकदम, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लेबिरिंथ, लाइक ए लेबिरिंथ, इररेगुलर एंड ट्विस्टिंग। या फिर आप और भी अच्छे अच्छे वर्ड है यहाँ पे, इंट्रिकेट कह सकते हो आप, इंट्रिकेट, फाइन। ये सिंपल नहीं है, प्लेन नहीं है, काफी इंट्रिकेट है ये चीज, इंट्रिकेट है। या फिर आप क्या कह सकते हो? आप टॉर्चुअस कह सकते हो,
या फिर आप कॉन्वोल्यूटेड कह सकते हो, या फिर आप कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हो। फाइन, कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं? अगर सिंपल होता तो पूरा एकदम सिंपल रास्ता होता ना ऐसे, तो ये चीज क्या है? कॉम्प्लिकेटेड है। ये क्या है? कॉन्वोल्यूटेड है, ठीक है, काफी ऐसे ऐसे घुमा हुआ है, दैट मीन्स इट इज कन्वोल्यूटेड, यू कैन से। नेक्स्ट, इट इज टॉर्चुअस। फाइन, सीधा नहीं है, घुमा फिरा के ऐसे ऐसे रास्ता है, तो उसको क्या कहें हम लोग? टॉर्चुअस। फाइन, तो इंट्रिकेट, कॉन्वोल्यूटेड एंड टॉर्चुअस, कॉम्प्लिकेटेड, दीज आर द वर्ड सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड लैबिरिंथिन। फाइन, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिंपल हो गया, डायरेक्ट हो गया। फाइन, तो सिंपल, डायरेक्ट, यू कैन से सिंपल, डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, दीज आर द वर्ड एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड लैबिरिंथिन। क्योंकि मीनिंग ही इसका क्या है? कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, परप्लेक्स भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या करता है? परप्लेक्स करता है, कंफ्यूज करता है। ओके, तो सिंपल, डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये क्या हो जाएंगे? आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे इस वर्ड का। ओके, एंड यूसेज क्या हो जाएगा? द पाथ्स ऑफ बुलबुले आर क्या? लैबिरिंथिन, दे आर लाइक लैबिरिंथ। फाइन, नाउन है, तो आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? ऑसिफाई। ऑसिफाई, ऑसिफाई आपका एक नाउन होता है, ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या है? अगर बोन, ठीक है, टू हार्डन लाइक ए बोन, अगर बोन की तरह अगर हार्ड हो जाए, उसको कहते हैं हम लोग ऑसिफाई होना। ठीक है, एक यू कैन से इट्स अ बायोलॉजिकल टर्म, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, एंड टू हार्डन लाइक ए बोन, दैट इज इट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑसिफाई। ठीक है, टू हार्डन लाइक ए बोन, दैट मीन्स एक और उसका मीनिंग है, ये आप मान लो कि पूरा लिटरल मीनिंग है बायोलॉजिकल, और सेकेंड जो मीनिंग है टू बिकम रिजिड इन हैबिट्स, ओपिनियंस या फिर एटीट्यूड। दैट मीन्स ऑसिफाई होने के बाद सपोज क्या होता है कि जब छोटे रहते हो तो आपका जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, उसको आप चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, या फिर आपका जो हैबिट है कुछ एज के बाद, 40-50 के बाद, 40 के बाद, ठीक है, वो क्या होता है? रिजिड होते कि नहीं, उनका जो हैबिट है, उनका जो एटीट्यूड है, वो चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप उससे भी आप रिलेट कर सकते हो, एक तरह से वो चीज़ हार्डन हो गया, वो चीज़। ठीक है, हैबिट जो है आपका वो हार्डन हो गया, वो रिजिड हो गया है, अब इनफ्लेक्सिबल नहीं रहा, तो उसको भी कहेंगे हम लोग ऑसिफाई। फाइन, तो टू हार्डन लाइक ए बोन या फिर टू बिकम रिजिड इन ओपिनियंस, एटीट्यूड्स, ओके, इन हैबिट्स, इन बिहेवियर्स, तो उसको कहेंगे हम लोग ऑसिफाई होना। दैट इज वर्ड थोड़ा सा एक मेटाफोरिकल मीनिंग है इसका। जो पहला वर्ड है दैट इज लिटरल मीनिंग, दैट मीन्स दैट इज द वर्ड बायोलॉजिकल मीनिंग, जो उसका एक्चुअल मीनिंग है। फाइन, तो स्टार्ट करेंगे। सो इट्स अ बोन। फाइन, ठीक है, ये बोन है, ठीक है, विच रिप्रेजेंट द वर्ड ऑसिफाई। करेक्ट। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एक तरह से आपका इंड्यूरेट, ठीक है, बहुत ही अच्छा वर्ड है। स्टीफन या फिर पेट्रीफाई, दिस इज वेरी ओके इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका मीनिंग बोन के तरह नहीं है, इसका मीनिंग थोड़ा सा क्या है? हार्डन लाइक ए रॉक, उसको बोलते हैं हम लोग पेट्रीफाई। मतलब ये थोड़ा सा आप कभी कभार आपको शॉक लगता है, तब भी आप यूज कर सकते हो, ही वॉज पेट्रीफाइड, मतलब आप एकदम से डर गए और आपका जो मूवमेंट है वो हुआ नहीं। ठीक है, आप एकदम से रुक गए, पेट्रीफाइड, दैट मीन्स आप शॉक हो गए, तो आप जहां पे हो वहीं पे खड़े हो, उससे भी आप रिलेट कर सकते हो पेट्रीफाई को। ओके, एक्चुअल मीनिंग होता है टू हार्डन लाइक अ रॉक। फाइन, तो इंड्यूरेट हो गया, स्टीफन हो गया, पेट्रीफाई हो गया, ये क्या हो जाएंगे? आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, इंड्यूरेट, स्टीफन या फिर इनफ्लेक्सिबल। ओके, इनफ्लेक्सिबल ऑल्सो यू कैन राइट, इनफ्लेक्सिबल। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अगर हार्डन लाइक ए बोन है तो सॉफ्टन, ठीक है, सॉफ्टन करना, मतलब वो सॉफ्ट हो जाना, ठीक है, कोमल हो जाना। ठीक है, तो मेल्ट हो गया, मेल्ट, सॉफ्टन या फिर लिक्विफाई। फाइन, लिक्विफाई, टू टर्न इनटू लिक्विड, तो सॉफ्टन, मेल्ट एंड लिक्विफाई, ये क्या हो जाएंगे? आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। फाइन, सॉफ्टन, मेल्ट एंड लिक्विफाई। सेंटेंस क्या हो जाएगा? द कार्टिलेजेस ऑसिफाइड विथ एज। पहले हम लोग क्या होता है कि कार्टिलेज होता है, ठीक है, उसके बाद जब वो हार्ड होता है, ठीक है, विथ एज क्या होता है? वो बोन्स में कन्वर्ट होता है। फाइन, तो द कार्टिलेजेस ऑसिफाइड विथ एज। ओके, चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? एफिमरल। एफिमरल हमारा नेक्स्ट वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या होता है आपका? एफिमरल बहुत बार पूछा गया है। दैट मीन्स वेरी शॉर्ट टाइम के लिए कोई चीज अगर रहता है तो उसको बोलेंगे हम लोग एफिमरल। ठीक है, एफिमरल, एग्जिस्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। फाइन, एग्जिस्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, उसको कहेंगे हम लोग एफिमरल। जैसे कि अगर आप इमेज में देखोगे ना, ठीक है, आप सी बीच में ऐसे आपने कुछ बना दिया, ठीक है, ये वेव्स है, ठीक है, वेव्स आ रहे और आपने कुछ ऐसे कुछ डिजाइन किया आपने, तो थोड़े टाइम के बाद है ना ये वेव्स यहाँ पे आ जाएंगे और जब चले जाएंगे तो आपका ये क्या है? पूरा मिट जाएगा पूरा। ठीक है, तो आपने जो यहाँ पे जो आपने जो क्रिएट किया है वो क्या है? इसका जो एग्जिस्टेंस है वो काफी एफिमरल है। या फिर आप वेव्स को भी कह सकते हो एफिमरल है। वेव्स क्या करता है? ऐसे स्ट्राइक करने के बाद दोबारा चला जाता है, तो वो क्या करता है? एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वो रहता है बस वो चीज। तो दैट इज कॉल्ड एफिमरल, दैट मीन्स इट एग्जिस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। फाइन, जैसे कि यहाँ पे जो आपने बनाया यहाँ पे, ये थोड़ा टाइम बाद मिट जाएगा, जब वेव्स यहाँ आएंगे फिर आगे चले जाएंगे ऐसे, ठीक है, पीछे चले जाएंगे। फाइन, सो दिस इज कॉल्ड एफिमरल, यू कैन से एफिमरल। ओके, एफिमरल। नेक्स्ट, इसका मीनिंग क्या होगा? लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम,
एंड सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, बहुत ही अच्छे सिनोनिम्स है। ट्रांजिएंट कह सकते हो आप, ट्रांजिएंट, या फिर आप टेम्पररी कह सकते हो, टेम्पररी। टेम्पररी भी आपका इसका अच्छा सिनोनिम हो जाएगा, टेम्पररी। ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग इज अ वेरी गुड सिनोनिम ऑफ इट, ओके। फ्लीटिंग, एग्जिस्टिंग फॉर वेरी, मतलब फ्लीट करना, ठीक है, टिकना ही नहीं, मतलब ब्रीफ, ठीक है। तो ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, ब्रीफ, टेम्पररी, ये क्या हो जाएंगे, टेम्पररी, ये क्या हो जाएगा आपका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, इटर्नल, दैट मीन्स एग्जिस्टिंग फॉर एटर्निटी, मतलब पूरा एंड तक रहना, मतलब ठीक, खत्म ना होना। या फिर आप कांस्टेंट भी आप कह सकते हो, कांस्टेंट, चेंज ना होना, यू कैन से। एवरलास्टिंग या फिर अनएंडिंग, नेवर एंडिंग, ओके ओके। इटर्नल, एवरलास्टिंग, अनएंडिंग, कांस्टेंट, दीज आर द वर्ड एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड एफिमेरल। एंड यूसेज क्या हो जाएगा, ही टूक 4 विकेट्स इन हिज एफिमेरल स्पेल। कभी कभार होता है ना कि एक ओवर बॉलिंग करने आते तो हैट्रिक भी ले लिया और लास्ट में एक और विकेट ले लिया, तो कैसा स्पेल था, एकदम एफिमेरल था, उसने आया फटाक से, उसने 4 विकेट उसने गिरा दिए, तो यू कैन से दैट इज अ एफिमेरल स्पेल, फाइन। तो ही टूक 4 विकेट्स इन हिज एफिमेरल स्पेल। परयूज इज द वर्ड, परयूज लास्ट वर्ड ही है, परयूज, ठीक है। परयूज बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको आप डे टू डे लाइफ में भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। परयूज का मतलब क्या होता है आपका, टू रीड विथ केयर। केयर मतलब क्या, पूरा एकदम कॉन्सेंट्रेशन देके, पूरा एकदम पूरा थॉरोली स्टडी करना किसी को, उसको बोलते हैं हम लोग पेरूज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बच्चा पढ़ा, लेकिन अभी आपने देखा होगा जब भी आपके एग्जाम्स पास आते हैं तो आप क्या करते हो, बुक्स लेते हो, फुल कॉन्सेंट्रेशन से आप एक एक चीज़ पढ़ते हो, तो उसको कहते हैं हम लोग पेरूज करना। टू रीड विथ केयर या फिर थॉरोली, ठीक है, थोरो रीडिंग, मतलब कुछ भी ना छोड़ना, मतलब ओके पूरा एक सब कुछ पढ़ लेना, तो उसको बोलते हैं हम लोग पेरूज बोलते हैं। तो पेरूज मतलब एक तरह से आप क्या कर रहे हो, स्क्रूटिनाइज कर रहे हो। स्क्रूटिनी में भी ऐसा होता है, स्क्रूटिनी में क्या होता है, आप कॉपी आप एग्जाम में लिखते हो, ठीक है, उसके बाद एग्जामिनर के बाद एक और बंदा चेक करता है आपका कॉपी, जो एक एक चीज़ आपका देखता है कि कैसे मार्किंग हुआ है, ठीक है, एक एक पॉइंट देखता है आपका, तो उसको कहते हैं स्क्रूटिनी। मतलब एक एक चीज़ को थॉरली देखना, एकदम फाइन डिटेल्स को मतलब देखना, उसको कहेंगे हम लोग स्क्रूटिनाइज करना, ठीक है। तो ब्राउज करना, इंस्पेक्ट करना, या फिर बहुत वर्ड्स है इसमें, स्कैन करना, इसको भी कह सकते हो आप। तो स्क्रूटिनाइज, ब्राउज करना, इंस्पेक्ट करना, स्कैन करना, ये क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अगर आप पूरा एकदम आप केयरफुली आप चीज़ को पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा, आप अगर नेग्लेक्ट कर रहे हो, ओवरलुक कर रहे हो उसको, ठीक है, गलती होने दे रहे हो, तो ओवरलुक करना, नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना चीज़ों को, तो वो क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ओके। ओवरलुक, नेग्लेक्ट, इग्नोर, सो दीज आर द वर्ड एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड, ओके, पेरूज। तो ही स्पेंड न्यूमरस आवर्स पेरूजिंग ग्रामर बुक्स इन द लाइब्रेरी। जैसे कि ये बच्चा, ठीक है, मतलब पढ़ रहा होगा वहाँ पे, ठीक, तो ही स्पेंड न्यूमरस आवर्स पेरूजिंग ग्रामर बुक्स इन द लाइब्रेरी, फाइन। तो दिस वाज, ठीक है, ऑल द वर्ड्स हम लोग डिस्कस कर लिया। अभी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज द वोकैब टेस्ट। तो ये देना मैंडेटरी है, क्योंकि अभी जो आपने पढ़ा है इमीडिएटली आपका चेक हो रहा है कि आपने कितना उसको रिटेन किया है, ओके। तो चलिए पहला वर्ड जो है ऑसिफाई। ऑसिफाई हमने पढ़ा था कि टू हार्डन लाइक बोन, बोन के तरह हार्ड हो जाना, उसको कहेंगे हम लोग ऑसिफाई। तो क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, ये यस, हार्डन इज द ऑप्शन। और इसके साथ हमने क्या पढ़ा था सिनोनिम्स इसके, पेट्रीफाई या फिर इंड्यूरेट, यू कैन से पेट्रीफाई, इंड्यूरेट, फाइन। नेक्स्ट हमारे पास है लेबिरिंथिन। अभी हमने पढ़ा था ये क्या है, भूल भुलैया टाइप, जहां हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है, वैसा। तो ये क्या है, लेबिरिंथ, दैट मीन्स कॉम्प्लिकेटेड, कॉन्विलेटेड, यू कैन से टॉर्चुअस। तो कौन सा हमारे पास यहाँ पे, यू कैन से इंट्रिकेट, ठीक है, इंट्रिकेट, पहला सिनोनिम यही था, इंट्रिकेट, फाइन। नेक्स्ट हमारे पास पेरूज, जो अभी हमने पढ़ा था, दैट मीन्स टू रीड वेरी केयरफुली, दैट मीन्स क्या, टू स्क्रूटिनाइज करना, स्कैन करना, ब्राउज करना। तो एक ऑप्शन है यहाँ पे स्क्रूटिनाइज करना, दैट इज द राइट आंसर, फाइन, स्क्रूटिनाइज। नेक्स्ट एफिमेरल। एफिमेरल हमने पढ़ा था कि एग्जिस्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, ओके, एग्जिस्ट मतलब क्या होता है, ट्रांजिएंट, टेम्पररी, यू कैन से एफिमेरल, फ्लीटिंग। तो ऑप्शन क्या हमारे पास, फ्लीटिंग इज द ऑप्शन, सी इज द ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट इनोक्वस। इनोक्वस अभी हमने पढ़ा था क्या होता है कि इनोक्वस जो बच्चा था, ओके, इमेज, इनोक्वस मतलब बच्चा, हार्मलेस, सेफ, ओके, हार्मलेस, सेफ, इनोसेंट। तो एक ऑप्शन है यहाँ पे, हार्मलेस इज द राइट आंसर, फाइन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑसिफाई, दैट मीन्स टू हार्डन लाइक बोन, पेट्रीफाई। लेबिरिंथ मतलब क्या होता है, कॉम्प्लिकेट, इंट्रिकेट, टॉर्चुअस, फाइन। पेरूज मतलब क्या होता है, टू रीड केयरफुली, स्कैन करना, ब्राउज करना, या फिर स्क्रूटिनाइज करना। या फिर एफिमेरल क्या होता है आपका, फ्लीटिंग, टेम्पररी, है ना, ट्रांजिएंट, ओके। नेक्स्ट इनोक्वस मतलब क्या होता है, हार्मलेस होता है, सेफ होता है, ठीक है, नॉट इंजूरियस टू हेल्थ, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट, ओके, दिस वाज, ठीक है, तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया, ठीक है गाइस। तो प्लीज डू शेयर एंड लाइक द वीडियो, ओके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक